उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योगी आदित्यनाथ जी के गांव में आए हैं। किस तरह का अभी तक आपका एक्सपीरियंस यहाँ रहा है? अभी ये बहुत सुंदर बात है कि एक बड़ा व्यक्ति जो है और यहाँ का शीर्ष पुरुष जो है वो अपने रूट्स में आ रहा है, अपने इलाके में आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। और जो उनका प्यार यहाँ के लोगों से है, यहाँ के स्थानों से है, यहाँ के मंदिरों से है, यहाँ का जो आपका जो विद्यालय है उससे है, तो इससे बड़ा खुशी होती है कि हम अपने रूट्स को भूल नहीं पाए हैं। इसलिए कहा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। पेड़ के पत्तों को सींचेंगे हम, पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, परंतु अगर जड़ को सींचेंगे तो सारा पेड़ अपने आप में पल्लवित हो जाएगा। सर, एक सवाल और। इन दिनों चार धाम यात्रा भी अपने चरम पर है और आप पर्यटन मंत्री भी हैं। पर्यटन को लेकर इस वक्त किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि मैं चार धाम केदारनाथ भी गया, बद्रीनाथ भी गया, वहाँ की व्यवस्थाएं यात्रियों को खुश कर रही है। लेकिन अब आने वाला समय, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा, तो उसको लेकर सरकार की क्या नई नीतियां हैं? नहीं, इसमें तो यह है कि यात्रा हमारी चल रही है और ये चलती रहेगी। और आपने देखा होगा कि थोड़ी प्रारंभ में भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर बिना पंजीकरण के जो लोकल गांव वाले हैं वो भी आ जाते हैं, प्रथम दिन दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अत्याधिक भीड़ हो जाती है। अब धीरे धीरे भीड़ रेगुलराइज हो गई है और धीरे धीरे सब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अपने आप में चलता रहेगा और कम से कम 7 लाख से ऊपर आदमियों ने दर्शन प्राप्त किए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी मिला करके। तो ये अपने बहुत बड़ी संख्या है। तो जैसे जैसे नीचे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे लोग आएंगे और हृदय से हम उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर सभी हमारी सड़कें खुली हुई हैं, पीडब्ल्यूडी भी मेरे पास है। तो जहाँ भी कोई अवलांच की या कहीं भी पहाड़ गिरने की जो स्थिति होगी तो वहाँ हमारी जेसीबी भी तैनात हैं। तो हम मार्ग को खोलेंगे और मार्ग को सभी के लिए, यात्रियों के लिए खुला रखेंगे। सर, मैंने सुना है आपको, आप बार बार ये कहते हैं कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन पर्यटन है, लोग ऑक्सीजन के लिए भी, शुद्ध हवाएं यहाँ हैं, आ सकते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने परचम लहराया है और उत्तराखंड में भी नज़दीक हैं विधानसभा चुनाव 27 में। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इस समय तो योगी जी जैसे गए हैं और जैसे वो हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरे और कार में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ कितना सुकून है, कितना शांति का वातावरण है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर इतनी ग्रीनरी होने से जो ऑक्सीजन है वो निश्चित रूप में यहाँ ज़्यादा है। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे कि चारधाम यात्रा भी कीजिए और ऑक्सीजन का सेवन भी कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और जो आज मन भटक रहा है आदमी का, वो मन एकाग्र होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड आइए, ये देवभूमि है, आपको आशीर्वाद देगी। सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ गए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। तैयारियां हमारी चल रही हैं और हमारा जो संगठन जो है वो कार्य हो रहा है, सक्रिय हो गया है और निश्चित रूप में हर चुनौती का